हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक नया वीडियो, एक नई उम्मीद लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोग ये सीखने वाले कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत क्या पड़ी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखें और फिर आप इस वीडियो में आए ताकि आपको चीजें और डेप्थ में क्लियर हो सके। मैं बता दूं कि अगर हो सके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में एक बेहतरीन कंसेप्ट मिल सके, वो भी कोटा लेवल का। ताकि कोटा में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है उस तरह की पढ़ाई इंडिया के हर एक बच्चे को मिल सके, यही उम्मीद के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई है। तो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस चैनल को शेयर करें ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। वो है हाउ टू फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स टू फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन नंबर। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, अपने को शॉर्ट और लॉन्ग सब समझ में आने लगा है क्योंकि हम लोगों ने पहला वीडियो भी देखा। तो आइए सबसे पहला रूल की बात करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बोलता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन ए मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड। मैंने कंपाउंड वर्ड क्यों यूज किया? हो सकता है कि मॉलिक्यूल में एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड ना हो। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आयनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मॉलिक्यूल नहीं कहते, अपन कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल हम नहीं बोलेंगे कि NaCl का एक मॉलिक्यूल। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द एटम, द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है KMnO4, ठीक, और एक रेडिकल ले लेता हूं PO4 3 माइनस, और एक रेडिकल ले लेता हूं CO3 2 माइनस, और एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं P4, और एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं। इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तो पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये X है, ये Y है, और इस ऑक्सीजन का क्या है, Z है। वहीं अगर हम फास्फोरस का बात करें तो ये भी X है, ये Y है। मत समझिएगा कि ये X और ये X सेम सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों सेम है ना। बस हमने मान लिया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको X मान लिया है और इसको Y। एक ही एटम है, दैट इज फास्फोरस, तो एक ही टाइप का सारे एटम्स है तो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे, दैट इज X। वहीं अगर हम ऑक्सीजन का मान ले तो इसको भी आप X मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म करना चाहूँ तो क्या इक्वेशन फॉर्म हो सकता है? ये X जो है वो किसी एक एटम का है, और वो कौन सा एटम का? पोटेशियम का। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर जो ये पोटेशियम है, ये जो पोटेशियम है ये एक ही एटम यहाँ पर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होकर के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है बेटा, पोटेशियम का सिर्फ एक है, तो x इंटू वन प्लस y इंटू वन भी होगा क्योंकि यहाँ पर Mn भी एक ही है। और अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूं तो एक ऑक्सीजन का Z, और यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितना है 4, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस KMnO4 के ऊपर में पर्टिकुलरली कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं वही बात करूं इस PO4 3 माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -3 के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस केस में बात करूं तो x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके ऊपर में, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर में, जो कि न्यूट्रल नहीं है इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर में चार्ज है, दैट इज 3 माइनस, इसलिए हम लोग इसको किससे इक्वेट किए, 3 माइनस से। अगर चार्ज नहीं होता तो 0 से इक्वेट कर देते हैं। उसी तरीके से अगर मैं P4 का बात करूं तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू एक्स, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, वो भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से एक इक्वेशन बना सकते हैं। ये है हमारा रूल नंबर 1। अब हम इसके बाद रूल नंबर 2 की बात करेंगे कि रूल नंबर 2 में हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर सरका लिया जाए, है ना, ताकि चीजें आपको नजर आ सके, है ना। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 का बात करें। रूल नंबर 2 क्या कहता है, बोला कि हम लोगों को एक बात और पता चली कि मान लीजिए, इससे क्या पता चलेगा, तुम देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो P का एक X है, और टोटल नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कितना है P4 मॉलिक्यूल में, वो है आपका 4। तो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर नया चीज क्या देखने को मिल रहा है कि 4 इंटू एक्स क्या हो गया 0,
4 इंटू एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से एक चीज बहुत बेहतरीन चीज निकल करके आ रही है, वो ये आ रही है कि अगर मैं बात करूंगा कि एक फास्फोरस एटम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो यहाँ पर तो एक्स का वैल्यू आपको पता चल जा रहा है, दैट इज 0 होगा, क्योंकि ये 4 क्या होगा यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो इस फास्फोरस एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 0 है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन क्रिएट होता है, यहाँ से ये कंक्लूजन क्रिएट होता है कि अ मॉलिक्यूल consisting of the atoms of same element, then the oxidation number of that atom will be 0। क्या होगा, 0 होने वाला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने वाला। इससे मैं एक और पॉइंट कंक्लूड करता हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी चल रहा है इंग्लिश में, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एटम एकदम सेम एटम से जुड़ा हुआ हो, एकदम सेम एटम से जुड़ा हुआ हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं नाइट्रोजन में ये N और N आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेम ही एटम से जुड़ा हुआ है। कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, डजंट मैटर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, 0। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट भी आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे हम लोग KMnO4 के बारे में देख रहे थे, मान लीजिए हमको Mn का निकालना है, तो इस पूरे कंपाउंड में हम लोगों को कुछ एलिमेंट के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता होना चाहिए। क्लियर, तो हम लोगों को X ये हमने Y माना था और इसका ऑक्सीडेशन नंबर Z माना था। तो अगर हमें इस X, इस Y और इस Z में से किसी दो का वैल्यू पहले से अगर किसी तरीके से पता हो, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदुएं हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। आइए हम लोग तीसरे पॉइंट का बात करें। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the alkali metals, all the alkali metals is +1। क्या माना जाता है, +1 माना जाता है। कौन कौन होते हैं अल्कली मेटल, आपको पता है, लिथियम होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसको याद भी आप कर सकते हैं, ली ना का रब से फरियाद। क्लियर, ली ना का रब से फरियाद वाला ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहने वाला है, +1। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में यहां से निकल करके आता है, वो ये आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल करने का मतलब पीरियोडिक टेबल में एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहा गया, ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल बी +2। अगर मैं इसका एग्जांपल का बात करूं तो यहां देखा बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजा, ये सारे एलिमेंट्स को अगर हमको किसी मॉलिक्यूल में ये नजर आ जाते हैं, तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +2 कंसीडर करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पर आपको पोटेशियम नजर आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे, +1। तो हमको x का वैल्यू पता चल गया। अभी मैं और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको और भी अदर एलिमेंट्स के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट बात करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी -1। हमेशा -1 ही कंसीडर किया जाएगा। क्यों, माइनस टर्म कब लगाते हैं, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कहीं पर प्रेजेंट होता है, तो हम उसके लिए क्या आगे लगाते हैं, उसके नंबर के आगे माइनस लगाते हैं। ये नेगेटिव साइन बताता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और किसी का अगर प्लस है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इज इट क्लियर, तो फ्लोरीन का मोस्ट ऑफ द केसेस में -1 ही होता है। हाँ, 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन कब होगा फ्लोरीन का, जब फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होगा। जब फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होगा तब 0 होगा, नहीं तो हमेशा इसका क्या कंसीडर करना, -1। अगर मैं बाकी हैलोजेंस का बात करूं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो अगर ये साइड एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर ये साइड एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। साइड एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, तो आपको पता है साइड एटम फॉर्म होते हैं। मतलब अगर मैं एक बात करूं, कहीं पर PCl5 में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, फास्फोरस, और साइड एटम कौन होगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे, -1। मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक बता देता हूँ साइड एटम पहचानने का, कि साइड एटम हम उसको कहेंगे जो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा। सेंट्रल एटम एक ही होने वाला मॉलिक्यूल है जो सबसे लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होगा, सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होगा।
अगर एक सभी एटम वहां पर सेम नंबर में मौजूद है तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हम उसको सेंट्रल एटम की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं XeOF4, यहाँ पर ऑक्सीजन B1 है, जेनन B1 है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सर आपने तो कहा था कि जो कम होगा वही आपका सेंट्रल एटम होगा, लेकिन यहाँ पर जेनन भी है क्या ऑक्सीजन भी है, तो आप किसको सेंट्रल एटम मानेंगे? तो आप सेंट्रल एटम उसको मानेंगे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? जेनन। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए यही आपका सेंट्रल एटम है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर हेलोजन एज अ साइड एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या कंसीडर करेंगे? -1। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जनरली बात है, और जनरली साइड एटम की तरह ही आपको मिलने वाला है और का काम मस्त तरीके से चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल भी शानदार है, धमाकेदार है, बस चीजों को पकड़ते चलिए। आपको हाइड्रोजन बहुत सारे मॉलिक्यूल में मिलने वाला है, आपको हाइड्रोजन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में मिलने वाला है। तो हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बात बता दूं तो हाइड्रोजन का दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल सकता है, एक -1 भी देखने को मिल सकता है और एक +1 भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल है कि सर -1 कब देखेंगे? तो जनरली कंपाउंड्स में आपको -1 ही देखने को मिलेगा, जनरली कंपाउंड्स में, सॉरी जनरली +1 देखने को मिलेगा, जनरली आपको +1 देखने को मिलेगा और -1 कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा। जब जब हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? मेटल से कनेक्टेड होगा। जब मेटल से कनेक्टेड होगा तभी आपको -1 देखने को मिलेगा, अदरवाइज जनरली वो नॉन मेटल से कनेक्टेड होता हुआ आपको नजर आएगा मॉलिक्यूल्स में, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 ही लेना। अब मेटल से कौन कौन सा मेटल से, जैसे एल्कली मेटल से जुड़ गया या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल से जुड़ गया, तो इन सारे केसेस में आपको क्या करना है? हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करना है। तो ये है हाइड्रोजन की कहानी मेरी जुबानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का बड़ा रंगीन सा खेल है कि ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नजर आता है। लेकिन कब ये -2 के फॉर्म में नजर आता है? तो मैं आपको बता दूं कि जनरली हर जगह। सवाल है सर कभी और भी कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? हाँ बेशक करता है ऑक्सीजन, और वो कौन कौन से हैं? कभी कभार आपको ऑक्सीजन जो है भाई ये पेरोक्साइड के फॉर्म में नजर आएगा। किस फॉर्म में नजर आएगा? पेरोक्साइड में। और कभी कभी ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में भी नजर आते हैं। तो पेरोक्साइड के केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है और सुपर ऑक्साइड के केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो जाता है। चलिए सर इसका कुछ आप एग्जांपल भी दे दीजिए, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखला देता हूं। एक है KO2, Na2 या फिर H2O, ये सारे क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए पेरोक्साइड। तो अगर मैं KO2 का बात करूं तो ये एग्जांपल हो जाएगा सुपर ऑक्साइड का। तो बोलेंगे सर कैसे पता चला आपको ये सुपर ऑक्साइड है? तो आपको सोडियम का तो पता है, ये तो नहीं बदलने वाला, ये रूल में हम लोग पढ़े +1 × 2। अब इसको x मान लेंगे, तो x × 2 कर लो, सॉल्व कर लीजिए, -1 आ जाएगा। अगर यहीं पर वैसे ही करोगे, इसको +1 मान लो और इसको 2 × x, तो x का वैल्यू क्या निकल कर क्या आ जाएगा? माइनस। तो जब -1/2 होगा तो हम इस ऑक्साइड को सुपर ऑक्साइड कहेंगे, और जब -1 होगा तो पर ऑक्साइड, और जब -2 है तब उस केस में उस ऑक्सीजन के आयन का जो नाम होगा वो क्या होगा? ऑक्साइड होगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? अब बोलोगे सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है आपका वो आपका +1 के केस में आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो एकदम हो सकता है बच्चों, एकदम हो सकता है कि वो आपके +1 के स्टेट में आ जाए। ठीक है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है +1 में आ जाए। तो बोलेंगे सर कब होगा? आइए उसका भी कुछ एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है OF, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या नाम होने वाला है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? ना -2 है, ना -1 है, ना -1/2 है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर मैं फ्लोरीन का बात करूं तो ये -1 × 2 हो जाएगा, और इसका मैं क्या कंसीडर कर लूंगा? x। तो जनरली हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का ही निकालने को मिलता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर में चार्ज क्या है? तो 0 है, इसलिए मैंने इसको 0 से इक्वेट कर लिया। तो x - 2 = क्या हो जाएगा? तो x = क्या हो जाएगा? बस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसमें आ गया? पॉजिटिव में आ गया। तो ये एक रेयर केस है, ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है मिल जाए कहीं ना कहीं, तो आप इससे बच के रहे। अगर कहीं आ गया तो भावनाओं में बह करके ऑक्सीजन का ये कंसीडर मत कर लीजिएगा कि भैया हमेशा -2 ही होगा या हमेशा -1 ही होगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए कुछ सवाल हम लोग देखते हैं इनसे रिलेटेड कि सर कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आए और आपसे पूछ ले कि एक बात बता दे, तुमने
ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, कुछ रूल्स पढ़ा। तो एक बात बताओ कि किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत जगह पर पूछते हैं। कि मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि हाँ भैया एक बात बताओ, कार्बन जो है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कहीं पर ये दे दिया गया। तो कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सरल सा तरीका, बड़ा ही सरल सा। ये प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से लेकर के पॉजिटिव में टू 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, -8 तक रेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कार्बन का पूछ रहा है तो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, तो कहां से जाएगा +4 टू कहां तक जा सकता है, -8 से माइनस कर दो, 4 -8 कितना हो जाएगा -4। उसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन का बात अगर आपसे पूछ लूं तो आप एक रेंज आपसे अगर पूछा जाए कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, ठीक है, कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, सर ऑक्सीडेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो +5 टू 5 -8 -3 तक जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोरीन का तो +7 से -1 तक जाएगा। वहीं मैं बात करूं सल्फर का तो ये +6 टू -2 तक सकता है। बहुतों को इस दो केस में लग रहा होगा सर आपने ऑक्सीजन की बात नहीं की या आपने फ्लोरीन की बात नहीं की और आपने ऑक्सीजन की बात नहीं की, तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, जिस कारण ये इतना एक्सपेंडेड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, नहीं होता। क्लियर है, तो एक आपको रेंज मिल गया। अगर इसके बाहर, इस रेंज के बाहर किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की ना, तो पूरे नाइट्रोजन वाले फैमिली आ जाएंगे उसमें, नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, एस आ जाएगा, सारे आएंगे। क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ जाएंगे नीचे वाले, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, उसका रेंज इससे ज्यादा चल जा रहा है या इससे कम की ओर चला जा रहा है, इसके बीच में नहीं है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, तो अपने तरीके को सुधारें ताकि आप उसमें गलती ना कर पाए। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए कुछ सवाल बनाते हैं इससे रिलेटेड, सिंपल सिंपल सा। आज हम लोग स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना सीख रहे हैं, बेसिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इतना घबराने की बात नहीं। तो हम लोग बाद में और भी तरीके देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस पे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन का निकालना है, तो आप जिसका निकालना उसको क्या कंसीडर कर लीजिए, एक्स। कार्बन का आपने x मान लिया, ऑक्सीजन का आपको पता है जनरली क्या होता है -2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 into -2 इज इक्वल्स टू 0। अब x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस। चलिए सर एक क्वेश्चन में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो दूसरा क्वेश्चन बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमने PO4 3- ले लिया और आपसे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, तो आप इसको क्या कंसीडर कर लेंगे x। एक ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2 into 4, और ये किसके बराबर होगा 0, नहीं यहाँ 0 इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो चार्ज है 3-, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों -3। तो x -8 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 8, x इज इक्वल्स टू +5। मैं आपको एक बात बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर में ये जो साइन है ना पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसको आपको जरूर लिखना। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। H3AsO4, अब यहाँ पर आपको AS का निकालना, तो आप इसको क्या मान लेंगे x। तो बाकी सबका आपको पता है जनरली हम लोग हाइड्रोजन का क्या लेंगे +1 ही लेंगे, -1 से मैंने बता दिया एल्कली मेटल और एल्काइल मेटल से अगर कनेक्टेड है डायरेक्टली तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का मैं बात करूँ तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 into -2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हो गया 3 + x -8 इज इक्वल्स टू 0, x -5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +5। मतलब यहाँ पर AS का क्या है +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर? एक मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा ना कि भाई ये जो है ना आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़े लोग कंफ्यूज हैं, तो वो शॉर्ट वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ही बनाऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए कुछ होमवर्क आपके लिए, आप इसको जरूर बनाएं, नेक्स्ट क्लासेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। HN3 CO3 2- और दे दूं SiO2 और दे दूं T4O10 SO4 2- बस आप इतना करके रखें, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, आप इसको जरूर बनाएं और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को जरूर कैलकुलेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 5 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मेटल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड्स में जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। उसके लिए हम लोगों को लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, वो सारी चीजें सीखेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग नॉर्मल मॉलिक्यूल्स का क्या निकालना सीखें, ऑक्सीडेशन नंबर। धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं तक, बने रहे, स्टे ट्यून्ड विद अस।